मुझसे मत पूछना मैंने आखिर क्या सोच कर दन 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 के ऊपर वीडियो बनाई है। बिकॉज बस मुझे शौक चढ़ा तो मैंने एक बार सोचा एक चैप्टर बना के देखते हैं और कैसा बनता है, लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं आता है तो बंद करेंगे। हाँ, क्योंकि व्यूज़ की कमी चल रही है और मेरे को भी व्यूज़ चाहिए। बाकी इंट्रो इतना ही था। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है। फटाफट वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो ख़त्म करते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। चैप्टर किधर पढ़ते हैं? हाँ, तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देख सकते हैं जो नई नई सेक्सी सी एलियन मोहतरमा आई हैं। मतलब कितनी ही तो क्यूट है, क्या ही तो फिगर है, क्या ही तो कंट्रोल कंट्रोल। ये जो मोहतरमा होते हैं ये आते ही ओकर उनको किस कर लेती है और ये चीज देखकर माहौल में काफी ज्यादा सन्नाटा आ जाता है। और उसी के दूसरी तरफ जो हमारे लॉर्ड हैं, लेजेंड हैं, उन्होंने जीजी की गुद्दी पकड़ ली है कि या तो आज मैं मरूंगा या आज तू मरेगा, और उम्मीद है कि जीजी मरेगा। लेकिन इस चीज को देखकर ना मोमो काफी ज्यादा शौक में है और उसका हो चुका है मूड खराब, तो वो इन दोनों के चुम्बन के बीच में कूदती है और मोहतरमा को जमीन पे गिराती है और उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है, बहन की भगतनी, मेरे होने वाले मर्द की तूने इज्जत लूट ली, कैसे लूटी। और एक तरफ मोमो जहां पर उस सेक्सी सी एलियन को पीटने में लगी हुई है, उसी की दूसरी तरफ हमारे लॉर्ड रोने में लगे हुए हैं। बिकॉज उन्हें अब गिल्ट हो रहा है कि चेन तो मुझे खोलनी चाहिए थी। अगर मैं चेन खोलता तो मेरा रिस्क बढ़ता, लड़कियां मेरे पास आती। लेकिन किसके पास गई लड़की? ओकार उनके पास। इसलिए वो भी रो रहे हैं। बाकी उसके बाद जो अपनी मोमो होती है उसका ध्यान जाता है बगल में काइजू सूट पड़ा हुआ है जिसकी चेन खुली हुई है, तो उसे समझ आ जाता है यही थी बहन की भक्तनी जो उसके अंदर घुसी हुई थी। और तब से इसी की वजह से इनकी जिंदगी हलक मटकी हुई थी, तो वो इसको और ज्यादा माने रखती है। अब इस चीज से परेशान होकर वो मोहतरमा कहती तो है कुछ, लेकिन मोमो कहती है, तुझे पता है ना कि मुझे तेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, पागल औरत चुड़ैल। पर फिर जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो मोमो को रोकने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लगता है हमें इसकी बात ना ध्यान से सुननी चाहिए एक बार कि आखिर ये मोहतरमा कहना क्या चाहती हैं। जिस पर मोमो का आंसर होता है, तेरी तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली हूँ गेंडे। और ये चीज सुनकर हमारे लॉर्ड के दिल पे लग जाती है, तो लॉर्ड आगे कुछ बोलते नहीं है। पर फिर अपना जो स्टैंड है वो लेते हैं ओकारुन भाई और वो कहते हैं, मिसाया से मुझे लगता है कि हमें ना शांति से इसके साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए कि आखिर ये जो सेक्सी सी क्यूट सी और बड़े संतर वाली मोहतरमा है आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। जिस चीज को सुनकर जो मोमो है उसका भी थोड़ा मूड खराब हो चुका है। मूड खराब का मतलब इस इमोशन को, इस फीलिंग को क्या कहेंगे, लेकिन उसे थोड़ा सा जेलस सा फील हो रहा है और वो ये चीज कहती है, एक बात बता, क्योंकि इसने तुझे किस किया इसलिए तू इसके साथ अच्छा एक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। जिस पर ओकरुन कहता है, मैं अच्छा नहीं 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 मोहतरमा, हमारा दिल तो आपके लिए है, ऐसा तो सोच भी मत लेना कि इस जैसी बड़े संतर वाली लड़की पर दिल पिघल जाएगा। हाँ, दिल पिघल जाएगा, उसके पास ज्यादा बड़े संतरे आपसे हैं। नहीं नहीं नहीं, ओकरुन भाई ऐसा कुछ नहीं कहता और साफ शब्दों में कह देते कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी अजीब एक्ट नहीं कर रहा हूँ। और इसके बाद जो मोमो होती है उसका दिमाग घूम जाता है, वो कहता है कि मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और मैं यहाँ से जा रही हूँ, संभाल लो इसको। और अब क्योंकि मोमो गुस्सा हो चुका है तो ओकारुन भाई काफी ज्यादा परेशान है, इमोशनल हो चुके हैं, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अब क्योंकि मोमो जो है वो गुस्सा होकर जा चुके हैं तो ओकारुन के दिल पर ही बात लगी और ओकारुन जो होता है वो रोने लगता है। पर तभी लॉर्ड की एंट्री होती है और वो कहते हैं, ओकारुन तेरा और मोमो का मैटर हम लोग बाद में सुलटाएंगे, पहले इस लड़कियों को देखते हैं, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। पर उसके बाद फिर पूरा का पूरा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ तो बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता है। लेकिन तुम्हारे भाई को पता है, ये दोनों बच्चे ना शिनचैन के वर्ल्ड से आते हैं और ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं, ओए ओए वो देख कितनी सी सेक्सी दीदी जा रही हैं, सही कहा ना। और फिर हम लोगों को करुण दिखाया जाता है, फिर कैमरा जो होता है वो जूम आउट होता है और हम लोगों को पता क्या चलता है, जो सेक्सी एलियन मोहतरमा है वो काइजो सूट पहनकर ओकारुन के कपड़े पकड़े हुए ओकारुन के साथ साथ चल रही हैं। और इसी वजह से बच्चे उसे देख रहे हैं कि ये पागल औरत आई तो आई कहाँ से है। और इसी वजह से जो करुण होता है ना वो उस सेक्सी एलियन मोहतरम को ये चीज कहता भी है कि मेरे ख्याल से तुझे इस सूट को घर उतारना चाहिए, तो और मेरे कपड़े छोड़ यार, इस तरह मत पकड़ के रखो, बहुत बुरा लग रहा है मुझे।
और ओकर उनकी बात अब वो जो मोहतरमा उनको तो समझ आ नहीं रही है, लेकिन पता नहीं क्यों क्या बात हुई है, लेकिन वो ओकर उनकी ये बात सुनकर शर्मा जाती है। शर्मा गई लड़की। पर जब ओकारून इस सब की वजह से परेशान पड़ा है, तभी जीजी आके ओकारून को चिढ़ाने लगता है, और बेटे लड़कियां ही लड़कियां। और इससे पहले जो जीजी होता है वो एलियन मोहतरमा को चिढ़ा पाता है, बीच में लॉर्ड की एंट्री हो जाती है और लॉर्ड कहते हैं, देख लौंडे, जो स्वीट सी, क्यूट सी, इनोसेंट सी, बड़े संतों वाली लड़कियां होती हैं, उनके साथ इस तरह बात नहीं करते हैं। उनके साथ शांति से और प्यार से बात करते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और फिर जो हमारे लॉर्ड होते हैं वो एक जेंटलमैन की तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम है फलाना, मैं ढिमकाना करता हूँ, और मैं इन लोगों के साथ बस टाइम पास के लिए रह रहा हूँ। और एक चीज जो मैं तुझे जरूर बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं वो इंसान हूँ जिसने चेन खोली थी। ये इंसान एक बहुत बड़ा चूत है और ये बस गलती से वहां पर आ गया था। तुझे बस देख के ऐसा लग रहा है कि चेन इसने खोली है, लेकिन मैं वो इंसान हूँ जिसने चेन खोली है, यानी कि मैं पहला हूँ, और वो असली नहीं है, उसने चेन नहीं खोली है। और अब ये जो ज्ञान पट्टी हमारे लॉर्ड ने मारी है ना, ये उस बंदे को समझ आई नहीं है, ये चीज ओकारून को समझ आ रही है, और इसलिए ओकारून कहता है, मेरे ख्याल से जो भी तुम लोग कह रहे हो ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और इस वजह से जो लॉर्ड है उनका मूड खराब हो रखा है। पर ओकारून का ध्यान अभी पूरा का पूरा मोमो के ऊपर है, कि मुझे मोमो से बात करनी है और ये जो गड़बड़ हुई है इसको सॉल्व करना है। बाकी इसी के बाद ये सब अब ये सारा कांड और गांड मस्ती करते करते अपने मेंटस भैया के अड्डे पे पहुंच चुके हैं, और मेंटस कहता है, अब इसको कहाँ से पकड़ के लिया है तुम लोग, क्योंकि मैंने इस प्रजाति का एलियन तो आज तक नहीं देखा है। कोई बात नहीं अंकल, बहुत कुछ जिंदगी में पहली बार ही होता है। और जब ये मिस्टर श्रिम्प जो होते हैं इस तरीके की बात करते हैं, जीजी कहता है, एक मिनट, सही में मेरी नजर से देखो ना तो तुम दोनों एक ही जैसे दिखते हो मिस्टर शिम्प। जिस चीज को सुनकर मिस्टर शिम्प के दिल पे लग जाते हैं, वो कहते हैं, एक्सक्यूज मी, मेरे जैसे अपर क्लास एलियन को ना इस तरह के लोअर क्लास एलियंस के साथ कंपेयर मत करो। और अब जब इन लोगों के बीच की ये गांड मस्ती चल रही होती है, तभी लॉर्ड का भी दिमाग घूम जाता है। ओकारून भाई, ये आदमी है तो है कौन? तो ओकारून बताता है, ओ ये एक एलियन है। जिस पर लॉर्ड कहते हैं, ओ अच्छा, मैंने पहली बार देखा है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक अधेड़ उम्र का आदमी लग रहा है। बाकी उसके बाद जो ओकारून होता है वो लॉर्ड मतलब शिम भैया को कहता है, अरे जी हमें ट्रांसलेटर की जरूरत है, तुम्हारे पास होगा क्या? शिम कहता है, अरे हाँ बेशक है तुम्हारे पास ट्रांसलेटर, तो अभी ला के देते हैं। और उसके बाद वो ट्रांसलेटर ला के देते हैं, और वो ट्रांसलेटर मूंछ जैसा दिख रहा है। तो अब एक क्यूट सी, सेक्सी सी, बड़े संतर वाली मोहतरमा जिसकी मूंछ भी आ चुकी है, इसको देखकर जीजी भाई की हंसी नहीं रुक रही है। और इसीलिए जो लॉर्ड होता है वो जीजी को मना करता है कि भाई देख, इस तरह मत हंस एक लड़की के ऊपर। पर पीछे पीछे खुद भी हंस रहे हैं, और ओकारून इस चीज को देखकर एक्साइटेड है, ओ माय गॉड, इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, एलियंस के पास इस तरह की टेक्नोलॉजिया भी है। उसके बाद इन तीनों के बीच में बातचीत होती है कि आखिर कौन क्या बोलेगा। उसके बाद ओकारून जाता है और कहता है, मेरा नाम ओकारून है, और तेरा नाम क्या है? जिसके बाद वो अपना नाम बताती है, वामोला। वाह क्या नाम है! और ये नाम सुन के सब अपने अपने स्टाइल में मतलब उसका नाम लेते हैं, वामोला, वामोला, मिस वामोला। और इसके बाद ना पता नहीं क्यों, लेकिन जीजी भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं, दान दान। उसके बाद पर पीछे पीछे जो करुण भाई हैं वो मोहतरमा से बात कर रहे हैं, अच्छा जी बताइए वामोला जी, आखिर आप धरती जैसे प्लेनेट पर क्यों आई हैं? और इसके बाद ना जो सेक्सी एलियन मोहतरमा होती है वो कुछ चीजें कहती हैं जो कि किसी को भी समझ नहीं आती है, बिकॉज जो ट्रांसलेटर है वो सारे के सारे शब्दों को जो है ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ कुछ ही वो शब्द को एक्सप्लेन मतलब ट्रांसलेट कर पा रहा है। और जितना समझ आया, ये मोहतरमा पूपू नाम की कहीं जगह से आ तो आई है, प्लेनेट का नाम क्या है वो पता नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इतना याद रखो। और इस चीज को मेंटेस भाई भी क्लियर कर देता है कि ट्रांसलेटर्स इसके सारे शब्दों को ट्रांसलेट नहीं कर पाया, कुछ चीजें मतलब गड़बड़ करेगा ही वो। बाकी फिर भी इस चीज को एडजस्ट करते हुए अपने ओकारून भाई इससे पूछते हैं, अच्छा मोहतरमा तू ये बता, लेकिन इसके बाद भी जो पूपू होती है ना वो अपनी बात को कंटिन्यू रखती है, और वो कहती है, पावरफुल पूपू यहाँ पर आई है एक पावरफुल इंसान को ढूंढने, और जब वो पावरफुल इंसान पूपू को हरा देगा, तब जो पूपू है वो पावरफुल इंसान है, वो दोनों शादी कर लेंगे। और ये चीज सुनकर ओकारून के मतलब दिल में हो गया दर्द डिस्को, बिकॉज उसके दिल में है मोमो, और यहाँ पर एक अलग मोहतरमा उससे शादी का रिश्ता लेकर आई है उसके लिए। तो ओकारून भाई क्या करेंगे? पर इससे पहले वो कुछ कर पाते हैं, लॉर्ड का दिमाग घूम जाता है कि सारी लड़कियां इसी को क्यों मिलेगी, सीरीज का मेन कैरेक्टर है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हर एक बैडी ये लगा जाएगा।
इसलिए वो बीच में कूदते और कहते हैं, मैंने कहा ना कि मैं हूँ जिसने वो चेन खोल लिया है, मैं हूँ वो ताकतवर इंसान जिसने तुम्हें हरा है मिस वामोला। जिसके बाद ओकारुन भी बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं नहीं हरा सकता तेरे जैसी औरत को, ये इसने हराया है। और अब ये सब सुन के जो पूपू होती है या वामोला होती है उसके चेहरे पर एक ब्लश आ जाता है, जिससे जीजी को लगता है इन दोनों उल्लू के पट्टों ने समझा दी इसको बात। और उसके बाद बस जो मतलब जब इन्हें लगने लगता है कि जो वामुला है वो तो सेट हो गई है, उसको समझ आ गई है, तो ओकानन खुश है कि यार चलो अब मैं मोमो को समझा सकता हूँ कि मैटर क्या था। मेरा कोई मन नहीं था किस करने का, लेकिन हाँ किस मिलने से खुशी जरूर हुई है। और दूसरी तरफ जो लॉर्ड है वो अपने हाथ खोल कर खड़े हुए हैं कि आजा आजा छम्मो, आजा मेरे गले लग जा। लेकिन जो वामुला होती है वो अपने लॉर्ड को भाव भी नहीं देती है और सीधा जाके ओकारुन के गले लग जाती है। पीछे अपने जी कर रहा है वो मतलब स्टेप है ना एक, क्या कहते हैं नाम मैं भूल गया हूँ, लेकिन अपने लॉर्ड का तो मूड खराब हो चुका है। और लॉर्ड ये चीज कहते भी हैं कि अब मैं इनका हाथ का क्या करूँ, गब्बर के नहीं वो ठाकुर की तरह कटवा दूं। और उसके बाद इनको समझ आता है कि ये लोगों को इस मोहतरमा की तो बातें समझ आ रही है, लेकिन मोहतरमा को इनकी बातें नहीं समझ आ रही है। इसलिए ओकारुन मेंटेस सर से मांगता है कि सर जी आपके पास और कोई ट्रांसलेटर होगा जिससे हम लोग इससे बात कर सके। जिस पर सर कहते हैं भाई मेरे पास नहीं है। और जब इनकी ऐसी बकचोदी चली रही होती है उसके बाद ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है वापस से सर्पो एलियंस जो कि एक खाली सुनसान बिल्डिंग के अंदर हैं। और वो किसी से तो कह रहे हैं आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी जगह नहीं है ये हमारी जगह है। और इससे पहले वो कुछ और बोल पाते, दो सर्पो एलियंस की गुद्दी चमका दी जाती है और तीसरे की तो गर्दन पकड़ ली जाती है और फिर उन्हीं का सामने आता है उनका भी बाप और वो कहता है तुम्हारी चीजें तुम्हारी हैं और तुम हमारी चीजें तो हमारी है ही ना। जियान भाई का डायलॉग कॉपी करते हो, शर्म तो आई नहीं होगी इन परगरइयों को। हाँ तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और इतना ही बोलना चाहूँगा बिकॉज मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ।